अचानक से यूपी के हाथरस से खबर आती है। वो खबर कुछ तस्वीरें भी लेकर आती है। जिसने भी उन तस्वीरों को देखा वो आह करे बिना रह नहीं पाया। दरअसल एक कोने में पड़ी सड़कों पर बिछी 150 से ज्यादा लाशें सवाल पूछ रही थीं कि एक सत्संग में जाना जान जाने के बराबर कैसे हो गया। इन लाशों को देखकर एक पुलिस वाले की भी मौत हो गई। दरअसल उसने जैसे ही इतनी संख्या में लाशों को देखा, सड़क किनारे पड़े हुए, उसी दौरान उस सिपाही को हार्ट अटैक आ गया। हाथरस में भोले बाबा के नाम से मशहूर सूरजपाल जाटव सत्संग कर रहा था। यह सत्संग हाथरस के सिकंदरा राव में चल रहा था। प्रवचन तस्वीर में दिख रहा ये बाबा दे रहा था। भीड़ तो इतनी थी जितनी चुनावी रैलियों में भी नहीं होती। भीड़ में मौजूद हर एक शख्स को उसका दुख, उसकी तकलीफ और कुछ पाने की चाह इस ढोंगी बाबा के पास खींच कर लाई। बाबा प्रवचन देकर निकल ही रहा था कि तभी पीछे से सैलाब की तरह लोगों की भीड़ भागती है। उस भागम भाग में लोग गिर जाते हैं। पीछे से आ रहे बाकी लोग गिरे हुए लोगों के ऊपर चढ़ जाते हैं। किसी को होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे, वो भी इसलिए क्योंकि भोले बाबा उर्फ नारायण हरि सरकार एक रंगोली पर चढ़कर गुजरा था और उसी रंगोली का बुरादा लोगों को उठाना था ताकि वो उसे अपने घर लेकर जा सके। दरअसल उसके भक्तों का मानना था कि जिस रंगोली से होकर बाबा गुजरता है वो चमत्कारिक हो जाती है और उसे पाने वालों की सारी तकलीफें खत्म हो जाती है। लेकिन उसी दौरान जो हुआ वो चौंकाता है। बाबा तो निकल गया और उसी भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कई घायल हो गए जो अस्पताल में कराहते नजर आए। पीड़ितों से पूछा गया क्या हुआ था। कई तो बताने की हालत में नहीं थे और कईयों को तो याद भी नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। अभी भी हाथरस के जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। सरकार ने इसी बीच मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। सीएम योगी भी हाथरस पीड़ितों से मिलने पहुंच गए और इसी बीच मांग होने लगी बाबा यानी ये जो फर्जी यानी ढोंगी बाबा है उसके घर पर बुलडोजर चलाने की। अब आप पूछेंगे कि बाबा कहां गया। दरअसल हादसे के 2 दिन तक तो बाबा की कोई खोज खबर ही नहीं थी। अचानक से वो 4 जुलाई को प्रकट होता है, लिखित में अफसोस जाहिर करता है, कहता है हमारी ओर से डॉक्टर एपी सिंह सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को अधिकृत किया जा रहा है ताकि समागम सत्संग के बाद कुछ विरोधी सामाजिक तत्वों द्वारा भगदड़ मचाने के संदर्भ में उचित कार्रवाई की जा सके। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। नारायण सरकार को मानने वाले भक्तों का बयान भी आपको सुनना चाहिए ताकि अंधविश्वास का स्तर आपको पता लग जाए। परमात्मा मानते हैं उनको, नारायण साकार मानते हैं। हाँ, और उनका सत्संग भी करते हैं। और कल हमारी सासू माँ गई थी, बोली तुम चली जाओ। मैंने की माँ मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ। वो सुरक्षित लौट आई? वो सब कुछ अच्छी तरह से चली आई और प्रभु की रहमत हम पे भाई, इसलिए हम गए ना हर जगह सत्संग करने। इधर बिछमा में हुआ था वहां भी गए थे हम सत्संग। हाँ, हम सत्संग करने गए थे और परमात्मा मानते हैं उनको और उनकी खूब वो करते हैं। हमारा सब परिवार जाता है उनका, उन्हीं में जुड़ा है और सब लोग सही सलामत है। बहुत भीड़ थी वहाँ पर जहाँ सत्संग हुआ था कल, तहाँ बहुत भीड़ थी और बिछमा में बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़। कितनी मौतें हुई हैं? 116 लोगों 116 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 116 से ज्यादा मौतें लोग बता रहे हैं पर हमने तो खैर ना देखी, पर सुन रहे हैं कि 116 लोगों की मौत हुई थी। पर हमारी सास तो 3 बजे ही आ गई। क्या मानती हैं ये जब वो प्रभु थे तो उन्हें ये सब पता क्या क्या कहेंगे? वो तो परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी, वो तो सब जानते हैं। वो तो प्रभु है, वो तो सब जानते ही हैं। पर अब पब्लिक है, पब्लिक के मूड की कोई पता ना है। अब प्रभु थोड़ी ना कहते हैं कि तुम उल्टे सीधे भाजो। पब्लिक है, पब्लिक जितना मूड उठेगा उतने भाजती है। कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? अब पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना उल्टी सीधी भाजती। प्रभु थोड़ी ना कहता कि तुम इधर उधर भाजो। प्रभु तो सब कुछ सावधान अच्छी तरह बनाता, अब पब्लिक भाजत है। हाँ, सब कुछ अच्छा कर दिया है प्रभु ने। और प्रभु बैठे भी बता वचन भी दिए और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे ही मरे। हम तो कल गए और सत्संग में? हाँ, सत्संग में गए और खूब भीड़ आई और औरतें बैठ नहीं रही, सब ठाड़े हाथ करें। कितनी भीड़ होगी बता रहे हैं? बहुत भीड़ आई, इतनी बहुत ज्यादा भीड़ आई। कितनी भीड़ होगी? ऐसी होएगी 4-4 लाख की भीड़ आई।
हाँ, और वे सब ऊपर को हाथ करे और ठाड़ियां रही जी। और वे तो बैठिए ना आप क्या कते। मानती हैं भोले बाबा? हम तो प्रभु मानते हैं, हमारे तो साथ साथ विनय की कृपा इतनी है कि हम कुछ बता ना सकत। हम पे तो इतनी कृपा है, हम पे तो कछु भी ना हो। आदमी जो कहतो कि जो बेच के भाग जाएंगे, जगह ही हम पे खाली। जी। और उन्हीं की कृपा से आज हमारे देखो 2 बहुएं हैं और सब बाली बच्चा सही है। तो उनको आप क्या मानती हैं? हम तो परमात्मा मानता है। कोई चमत्कार भी देखे आपने? बहुत देखे हैं, चमत्कार बहुत देखे हैं, क्या देखा? बताइए। बहुत। प्रभु जब छत पे तो हमारी छोटी बच्ची गिर गई जी। तो एकदम बच्ची उठाई तो कुछ नहीं था, और जब लेके चले जी। तो एकदम परमात्मा को जयकारो लगाओ, क्या लगाया था? क्या जयकारा लगाया था? लगाओ प्रभु आप या मेरो कोई ना है। जी। तो मेरी बच्ची की आंखें खुल गई और मेरी बच्ची एकदम बोली मम्मी। जी। मुँह पे तो बहुत ही कृपा है। माता जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके वे तो जिम्मेदार बदनाम कर रहा है। 16 मौतों के जिम्मेदार हाँ, बाबा वे तो बदनाम कर रहा है। भोले बाबा। और परमात्मा है जी। अब वो कुछ है हो जाएगो तो वे सच पे आँच कहूँगे ना है। उन्हें पता तो प्रभु थे, भगवान हाँ, थे, वे तो उन्हें प्रभु पता था कि हैं। इतनी मौतें होनी है। मैंने मालूम थी जी। और बेजाई वजह से कल जल्दी बैठे और जल्दी उठ गए। 2 अलग अलग तरीकों के बयानों से तो आपको पता चल ही गया होगा कि उसे मानने वाले तैयार नहीं होते कि गलती किसकी है और कौन गलत है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बाबा की पूरी कुंडली हमारे पास है। डील डॉल ड्रेस में दिखने वाला ये बाबा एक समय में पुलिस का सिपाही हुआ करता था, जिसके ऊपर यौन शोषण के मामले थे। बाद में इसे विभाग से निकाल दिया गया। विभाग से निकाले जाने के बाद ये एक नया नाम और पाखंड लेकर लौटा, लोगों को बरगलाने लगा, उनकी भावनाओं और भक्ति से खेलने लगा। धीरे धीरे वो आध्यात्म की दुनिया में जड़ें जमाने लगा। वो क्या था और क्या से क्या हो गया? दरअसल नारायण सरकार हरि का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का जगह जगह कार्यक्रम आयोजित होता था। नारायण साकार हरि खुद को हरि का शिष्य कहता है। अक्सर अपने प्रवचन में कहता है साकार हरि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने भी साकार हरि को ही गुरु माना है। नारायण साकार हरि की पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में अच्छी पकड़ है। इन राज्यों में अक्सर उनके प्रवचन और समागम होते रहते हैं। नारायण साकार हरि अपनी पत्नी के साथ सत्संग करता है, जिसे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है। इनमें भारी तादाद में लोगों की भीड़ भी उमड़ती है। दरअसल जब ये बाबा आध्यात्म की दुनिया में आया, उसने एक एक करके करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। भरतपुर शहर स्थित खंड के पास 2013, 2016 और 2017 और अप्रैल 2022 को रूपवास, अक्टूबर 2023, फरवरी 2024 रूपवास में सहित नदबई, डीग, कुम्हेर, इन सभी जगहों पर नारायण साकार हरि के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन हो चुका है। ऐसे करते करते इस बाबा ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। यूपी के मैनपुरी में बिछुआ के बाबा के नाम से काफी भव्य आश्रम है। बताया जा रहा है बाबा नारायण साकार हरि का ये आश्रम कई एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा भी बाबा के कासगंज, आखरा और राजस्थान में कई आश्रम हैं। वहीं बाबा ने अपने इस बिछुआ आश्रम के बाहर चंदा देने वालों की लिस्ट लगा रखी है। इसमें सबसे ज्यादा कम रकम 10 लाख रुपए की है। हालांकि इसके अलावा बाबा जो अपने आश्रम का निर्माण और सड़कों का निर्माण कराता था, उन सब के लिए भी बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में भी लोगों से चंदा लिया जाता था। बताया जाता है बाबा के पास कई 100 करोड़ की संपत्ति है। उसके पास एक एक करके कई आश्रम है जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा बाबा नारायण साकार हरि लग्जरी लाइफ जीता है। आपने इसकी तस्वीर देखी होगी, सफेद कुर्ता, शर्ट, पैंट, कोट, टाई और इतना ही नहीं, गॉगल्स लगाने के साथ साथ इसके कई शौक हैं। साकार हरि को बाबा नारायण साकार हरि के नाम से जाना जाता है। वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के गांव बहादुर नगरी का रहने वाला है। नारायण साकार अपनी पत्नी के साथ सत्संग करता है। बाबा नारायण साकार हरि अपने कपड़ों की वजह से सुर्खियों में रहता है। ये 3 पीस सूट पहनकर
प्रवचन देता है। इसका सत्संग सुनने के लिए रोजाना हजारों लोग आते हैं। सूत्र कहते हैं बाबा के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं जिन्हें ये अपनी शिष्या बताता है। वो इन लड़कियों से गलत काम भी कराता है। साथ ही बाबा सिगरेट और शराब का आदी है। ये बाबा नहीं बल्कि पाखंडी बाबा है। कोई बाबा नहीं है, ये तो सब ढोंगी है। अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा होतो। इतना तंगड़ो और भगवान ही होते तो पीछे मुड़ कर नहीं दे सकते कि कह रहा हो मैं पीछे, मैं आगे जा रहे करके और पीठ पीछे मतलब जनता कुछ चली आ रही है, मात वही चली आ रही है। ऐसे भगवान हो तो मैंने कहा है यादी मांगी में साथ देते हुए सब ढोंगी बाबा है कशीनाथ बाबा के पास। दरअसल इस बाबा के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि कई लोगों की मौत बहादुर नगर में हुई जो उन्होंने देखी है। जिन लोगों की मौत हुई ना उनके शव का कोई पता लगा। बाबा को जब लगा कि अब वो फंस सकता है तो उसने यहाँ से अपना आश्रम भी शिफ्ट कर लिया था। ये बाबा पहले एक बार जेल भी गया है। इस बाबा ने पहले कहा था कि ये लड़की को जिंदा कर देगा, उसी केस में वो जेल गया था। बाबा अपने आश्रम में किसी गांव वाले को नहीं आने देता है। लोग कहते हैं बाबा को लगता है कि कोई गांव का आदमी अगर उसके आश्रम में घुसा और देखने लगा कि वो कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, तो उसका सारा भेद खुल जाएगा। बाबा ने अपनी फोर्स बनाई हुई है जिसे वो अलग से वर्दी देता है। बाबा सफेद कपड़ा इसलिए पहनता है क्योंकि वो खुद को पाक साफ बताना चाहता है। वो खुद को भगवान बताता है। भोले बाबा का ये सब एक ढोंग है। काफी लोग इसके बारे में जान चुके हैं। जो नहीं जानते वो आज भी इसके चंगुल में फंसे हुए हैं। हादसे के बाद फिलहाल एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। हाथरस पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को हम हूबहू आपको बताते हैं। प्रभारी निरीक्षक थाना सिकंदराराव जनपद हाथरस महोदय अवगत कराना है। दिनांक 2/7/2024 को थाना क्षेत्र सिकंदराराव में ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी के मध्य जीटी रोड के पास जगत गुरु साकार विश्वहरि भोले बाबा के सत्संग आयोजन का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसके आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर पुत्र राम सिंह निवासी न्यू कॉलोनी दमपुरा कस्बा व थाना सिरसा राव जनपद हाथरस एवं अन्य सेवादार सहयोगी थे। आयोजनकर्ता द्वारा अपने संगठन के पूर्ववर्ती कार्यक्रमों में जुटने वाली लाखों की भीड़ की स्थिति को छुपाते हुए इस कार्यक्रम में करीब 80,000 की भीड़ में श्रद्धालु इकट्ठा होने की अनुमति मांगी गई थी। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा एकत्र होने वाली भीड़ की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और यातायात प्रबंधन किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों और आसपास के राज्यों से लगभग 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके कारण एवं आयोजक द्वारा अनुमति की शर्तों का पालन न किए जाने के फलस्वरूप जीटी रोड पर यातायात बाधित हो गया, जिसे ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसे सामान्य किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। हाथरस भगदड़ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें कहा गया है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो 2 जुलाई की हाथरस भगदड़ की घटना की जांच के लिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करें। जनहित याचिका में यह भी मांग की गई है कि जन सुरक्षा के हितों को देखते हुए भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए समिति दिशा निर्देश तय करने के सुझाव दे। उत्तर प्रदेश सरकार को हाथरस भगदड़ की स्थिति रिपोर्ट दाखिल का निर्देश दिया जाए। साथ ही पूछा जाए कि लापरवाही के दोषियों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गई है। देश के लोगों की धर्म में गहरी आस्था है। ऐसे में धार्मिक समागम में भारी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन आयोजकों और प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा न किए जाने पर बड़ी संख्या में लोग खतरे में पड़ जाते हैं। याचिका में 2 जुलाई की हाथरस की भगदड़ की घटना का उल्लेख करते हुए कहा गया है, ये लोगों की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है और कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि भीड़ भाड़ वाली जगह प्रशासनिक तौर पर उचित प्रबंधन करना सरकार की जिम्मेदारी है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सत्संग के लिए काफी संख्या में भक्त इकट्ठा होते हैं। कई बार तो वहां आपात स्थिति में प्रवेश द्वार और बाहर निकलने के द्वार भी ठीक से चिन्हित नहीं होते। मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव रहता है। यहां तक कि आयोजकों का भी स्थानीय अथॉरिटी के साथ संपर्क का अभाव होता है और इनका नतीजा भयंकर भगदड़, जैसे कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ। ये घटना सरकारी तंत्र की लापरवाही का नतीजा है। अब इन सब के बीच एक बड़ा सवाल कि कब तक लोग ऐसे ढोंगी बाबाओं के झांसे में आते रहेंगे। सबको ये समझना होगा, दुख, तकलीफ, खुशी, संतोष सब परमात्मा देता है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।